सो हेलो स्टूडेंट्स। हमने अब तक आपको एक्सप्लेन कर चुका है 3 मेथड्स। क्या क्या है? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मेथड। तो इसमें हमने आपको ये दिखाया है कि किस तरह एक दो इक्वेशंस को अगर दिया गया है तो आप किस तरह उसे सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से। तो अगर मुझसे अगर प्रीफर करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है दो इक्वेशन, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर लास्ट में एग्जिस्ट करता है तो आप प्रीफर कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड करने का। ठीक है, तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही फॉलो करते हैं कितना भी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये जस्ट लाइक अगर सोचिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व करने के बाद 2-3 लाइन के आगे ना क्या होता है, आंसर आने के आगे ना दो इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। अब दो इक्वेशन फॉर्म होने से बच्चे क्या होता है, परेशान हो जाते हैं। दो इक्वेशन फॉर्म हो गया तो सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व यही मेथड से करना है। ठीक, कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड। मोस्टली एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो आपको सही लगेगा, जिसमें आपका ग्रिप अच्छा होगा, आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कुछ टिपिकल सम्स जो बुक में है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, उस सम्स को आज हम लोग करेंगे आज। ठीक है, उसको सम्स को करके क्लियर करेंगे हम लोगों का टॉपिक आज का। ठीक है, तो उसी प्रोसेस में फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है मेथड नंबर 1 में टाइप 1 लिखिएगा। ठीक है, टिपिकल सम्स हेडिंग लिखिएगा और ये सम्स कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, 1/2x प्लस 1/y इक्वल टू, क्वेश्चन तो बड़ा टिपिकल ही लग रहा है, -1 इक्वल टू -1। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू, देखिए एकदम हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन बना के दे रहा है स्कूल वाला। ओके, तो ये है क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे ये सब सम्स तो हमने कर दिया है सर, नीचे नंबर रहता है, कर दिया। जैसे जैसे नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, या फिर ए होता है, बी होता है। आपने बोला था ए और बी को भी नंबर कंसिडर करने के लिए, हमने तो कर दिया इस टाइप का। हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप भी जो बोल रहे हैं ध्यान से समझिए। आप जो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप इस टाइप का समझ कर चुके हैं ना। देखिए हम दिखा रहे, डिफरेंस आपको दिखा रहा, देखिए इस टाइप का, जैसे 1 हुआ, या फिर x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 3 हुआ। इस टाइप का सम्स आपने कर दिया। क्यों? नीचे में क्या है, नंबर है। मैंने क्या बोला था, a b रहे या फिर कोई नंबर एग्जिस्ट करे तो उसको आप एलसीएम निकाल के कर देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने एलसीएम निकाल के किया। अब यहाँ पे आ जाइए, इस पे क्या है सर, इसमें भी तो नंबर है। नहीं, इसमें नंबर है एज वेल एज कोफिशिएंट्स भी है। कोफिशिएंट्स नीचे है, कोफिशिएंट्स नीचे है। कोफिशिएंट हर समय न्यूमरेटर में रहना है, डिनोमिनेटर में रहने से हम नहीं कर सकते हैं उसे। तो क्या करना है सर, क्वेश्चन काट दे, मिटा दे? नहीं, वैसे तो नहीं करना है। हमने उसे नहीं बोला आपको, मैंने बोला कि ध्यान से समझिएगा क्या बोला मैंने। डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट्स नहीं रहना है, कोफिशिएंट सॉरी लिटरल्स नहीं रहना है। ठीक है, थोड़ा लिटरल्स नहीं रहना है। ठीक है, उसको न्यूमरेटर में लेके आना पड़ेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा, लिटरल को न्यूमरेटर में लाने के लिए? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है ना, ये जो हम जो लिटरल्स बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं लिटरल्स। ये है एक्स, ये देखो एक्स नीचे है, ये देखो वाई, ये देखो वाई, ये सब नीचे है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो चैप्टर्स मैंने कराया, 2 वीडियो बनाया, 3 वीडियो आपको फॉरवर्ड किया जिसने भी, ठीक है, तो उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे, उस पर आपका जितना एक्स और वाई है वो ऊपर में लाई कर रहा है, मीन्स न्यूमरेटर में आ रहा है। लेकिन इस जगह पे आपका डिनोमिनेटर्स में है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर में आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका इक्वेशन फॉर्म होगा। मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद ही हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सर ये कौन सा मेथड है? इसमें मेथड नहीं बोला है, इस पर मेथड नहीं बोला है। मीन्स ऑफ द 3 मेथड आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर मेथड नहीं बोला गया। तो आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सके जिस पे आपका ग्रिप बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें, मेरा काम है आपको इक्वेशन फॉर्म करके दे देना, उसके बाद आपको आता ही है प्रोसेस। तो ठीक है, तो इक्वेशन फॉर्म करना हम है अभी। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, सबसे पहला हमें नीचे से कोफिशिएंट्स को हटाना है। चलिए हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे, अगर मैं बोलता हूँ इसको 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 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिएगा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2 लिख के इंटू 1/x लिख सकता हूँ, है ना, एक ही बात है ना, दोनों नीचे में ही, प्लस 1/y, यहाँ पे तो कोई नंबर्स नहीं है, इक्वल टू -1। ठीक है, इसको भी लिख देते इजी करके, 1/x है
प्लस 1/2 है इंटू 1/y इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हमें हटाना है, ऐसा नहीं रहना है सर, सिर्फ x को हटाना है सर। हाँ तो x तो अकेला नहीं है, पूरा 1 के साथ निकाल दीजिए, इधर भी ये पूरा को निकाल दीजिए, इस पूरा को निकाल दीजिए, इस पूरा को निकाल दीजिए। सर निकाल के क्या करना है सर? सर हमें तो न्यूमरेटर में लेके जाना है, आप बोलें जैसे, तो हटा देना बोल रहे हैं। हटा देना इन द सेंस उसको रिप्लेस कीजिएगा। किसके साथ रिप्लेस करना है आपको? तो जैसे फॉर एग्जांपल लिखिए, लेट 1/x इज इक्वल टू ए मत दीजिएगा तो फिर नंबर्स बोला ना मैंने, p। ठीक है, 1/x के बदले p और 1/y के बदले q दीजिएगा। ठीक है, ओके हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है सर? सर इसकी इक्वेशन के अगेंस्ट क्या होगा? 1/2 का 1/2, 1/x के बदले p लिखने बोले सर, p लिख देंगे। ठीक है, फिर 1/y के बदले q लिखना है, q लिख दिए इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गया आपका ऐसा। इसमें भी रिप्लेस कर दीजिए इसको, क्या 1/x के बदले p लिखना है, प्लस 1/2 के बदले 2, 1/y के बदले q लिखना है इक्वल टू 8। ठीक है, अब उसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करना है ना, जो नीचे 1 है तो क्या होगा एलसीएम, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे p प्लस 2q इज इक्वल टू -1, सॉरी -1/, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे हम आपको जो प्रोसेस सिखा रहा उसी प्रोसेस में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस जगह इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कीजिएगा, तो यहाँ जगह मेरे पास कमी है तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्या है हमारे पास? 1/2 है, p है, प्लस q है इज इक्वल टू -1 है। इसको हमें सॉल्व करना है। नीचे कितना है? 1 है, नीचे 1 है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? p बच गया, यहाँ पे 2q बच गया, यहाँ पे -2 बच गया, तो फिर क्या बचेगा? 2 कट गया, तो p प्लस 2q इज इक्वल टू -2। ये है आपका इक्वेशन। देखिए इक्वेशन बन गया। सर यहाँ पे p q है तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम है? हमें क्या चाहिए? हमें नीचे लिटल्स नहीं रहना, तो हमने कर दिया उस चीज़ को, तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? p है प्लस यहाँ पे q/2 है इक्वल टू 8 है, तो नीचे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम आपका यहाँ पे 2 आ गया इक्वल टू 2 हो गया, तो यहाँ पे 2p प्लस q इक्वल टू 16। 2 कट जाएगा तो 2p प्लस q इक्वल टू 16। देखिएगा सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन भी है आपके पास, सेकंड इक्वेशन भी है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा काम था। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप प्रोसेस राइट है, सही है। इसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए, ये दोनों को लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं लेना है, सिंपल ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन आपका मेन है, जैसे क्वेश्चन है, सोचिए यहाँ से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा जो प्रोसेस आपको आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 2 इक्वेशन मिल गया मुझे। ठीक है, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, हाँ इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये वाला है, और इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन छोड़ के सब इरेज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को लिखिएगा, p प्लस 2q इज इक्वल टू -2 हो गया, और यहाँ पे 2p प्लस q इज इक्वल टू -16 है, 16 है, सॉरी -16 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करूँगा ना, मुझे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड अच्छा से आता है। एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेशन मेथड करूँगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ेगा मुझे, याद कीजिएगा, रिकॉल कीजिएगा, अगर समझ नहीं किया पहले वो देखिएगा। तो p प्लस में है, q भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। ठीक है, किसी को भी हम काट सकता हूँ। ठीक है, ऊपर से p में नंबर नहीं है, यहाँ पे मेरे को 0 करना है ना, तो यहाँ पे p का हिसाब में, p के पॉइंट में देखिए, इसका पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, +1 है, यहाँ पे +2 है, तो 0 होगा नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा सर? इसको तो 1 नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 कर देंगे, इंटू 2 करके हो गया, और यहाँ पर सर माइनस करके यहाँ 2 डाल देंगे। तो क्या क्या चेंज करना है सर? इसको 1 को 2 करना, और इसको 1 को 2 करना मतलब इक्वेशन नंबर 1 को पूरा से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 2p प्लस 4q इक्वल टू -4, 2p प्लस q इक्वल टू 16। अब देखिए दोनों 2 हो गया, कॉमन हो गया, और क्या करना था सर? साइन भी चेंज करना था, तो साइन भी चेंज कर दीजिए। यहाँ पर प्लस साइन है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा आपको, प्लस माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा है 4p माइनस 4q ना, 4q माइनस q बचा है यहाँ पे, -4 -16, तो क्या बच जाए यहाँ पे 3q बच गया, और बचा कितना यहाँ पे -20, तो q का वैल्यू कितना हो गया -20/3, ये है आपका आंसर q का वैल्यू, ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। सर हमें तो क्वेश्चन में एक्स वाई फाइंड आउट करना है, पी और क्यू तो फाइंड आउट नहीं करना है। सर आप पी का आंसर क्यू का आंसर निकाल दिया, उसके बाद पी भी निकाल देंगे, है ना। तो हमें तो एक्स वाई खोजना है, पी और क्यू को तो खोजना नहीं। तो सर क्या हो गया, कैसे करना है चीज़ को, सब बताऊंगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक क्यू है ना, क्यू का वैल्यू कितना है -20/3, क्यू का वैल्यू कितना है -20/3। हमने क्या बोला था, क्यू किसके इक्वल टू है, क्यू इक्वल टू है 1/y का, ठीक है, ये है ना। हमें आप जैसे बोला एक्स वाई खोजना है, एकदम सही बोले आप, ठीक है। तो मैं तो पी निकाल के बैठा हूँ, सर क्यू निकाल के बैठा हूँ, तो क्या करना है, तो मैंने बोला क्यू इक्वल टू 1/y, क्यू का वैल्यू कितना सर -20/3, लिख दीजिए -20/3 इक्वल टू 1/y, लिख दिया ऐसा करके, ठीक है। और y का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं, उल्टा हो जाएगा बस, y इज इक्वल टू -3/20, खत्म, लीजिए। इसी तरह q अभी x चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले p खोजना पड़ेगा ना, 1/x इक्वल टू p है, तो p पहले खोजिएगा। कैसे खोजेंगे, एक कोई भी इक्वेशन में रख दीजिएगा जहाँ पे q है, एग्जिस्ट कर रहा है, p एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको p मिल जाएगा। p जैसा मिल गया 1/y x इज इक्वल टू p, तो उल्टा कर दीजिए, p का x का वैल्यू आ गया, खत्म, सिंपल है ना, हार्ड कुछ नहीं है। आपको इक्वेशन फॉर्म करना बस वही एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे आप सॉरी। तो यहाँ पे मैं मोस्टली आपको सिखाऊंगा कैसे एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बाद आपको आता है क्या करना है, ठीक है। तो मेरा काम वही है, कॉम्प्लिकेशन इक्वेशन जितना सारा एग्जिस्ट कर रहा है उसको कन्वर्ट करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कभी भी 1/x होता है या फिर 1/y होता है, ठीक है। अगर कोई भी लिटरल्स अगर डिनोमीटर में होता है तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, कभी भी अगर ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर नंबर्स है तो कुछ करने का नहीं है, एलसीएम निकाल के कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको, कभी भी कोई लिटरल्स होगा, जैसे लाइक एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ठीक है, नीचे पे रहेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। क्यों, कभी भी एक लिटरल को, ठीक है, हम नीचे नहीं रखेंगे, मीन्स डिनोमीटर में नहीं रखेंगे, उसको न्यूमीटर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए हम क्या है, रिप्लेस करेंगे वैल्यू के साथ। तो आपको समझ में आई है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करना, आप बोलिए मेरे को, आप बोलिए मेथड, ये सेकंड टाइप का समय क्या है। अगर ध्यान से देखेंगे तो x जो है ना ऑलरेडी ऊपर में ही है ना, नीचे इसका 1 है ना। जो अगर न्यूमीटर में जो नंबर्स है उसको कुछ करने का नहीं है, इजी है, ठीक है। डिनोमीटर से नंबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिनोमीटर में कोई नंबर, सॉरी लिटरल्स, डिनोमीटर में कुछ है। हाँ सर y को तो नीचे रख दिया सर, y तो नीचे में है, y तो नीचे में है, तो y को क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाना पड़ेगा सर, उसको रिप्लेस कर देंगे। और x को, सर x को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो x में, हाँ बस अब सीख गए, और क्या चाहिए, ठीक है। इसको कैसे सिंपल में लिख लीजिए, 4x + 6 × 1/y, जिसको रिप्लेस करेंगे उसको अलग कर लीजिए ताकि ईजी हो जाए आपको, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से आता है आपको तो आप तो कर सकते हैं डायरेक्टली, पर मेरी बात सुनिए, डायरेक्टली मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ सम्स आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो टीचर को भी क्लियरली समझ में आएगा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस जो लाल से दागी है इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, हम क्या बोलूँगा, लेट 1/y = p ले लीजिए, ठीक है। हर बार p क्यों ले रहे हैं सर, हर बार आप p क्यों लेते हैं, क्योंकि मेरा नाम p से है करके इसलिए। आपके नाम अगर c से है तो c लीजिए, आपका नाम अगर s से तो s लीजिए, ठीक है, जैसा मर्जी, माफ से मत कीजिए, p लीजिए, q लीजिए, सब लीजिए, ठीक है। जो नंबर, अगर कोई का नंबर लेगा, t ले लेगा, l ले लेगा, j ले लेगा, m ले लेगा, अगर मैं बोलूँगा मेरे सर ने बोला था, ठीक है, वैसा मत कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा इक्वेशन बन गया, तो इक्वेशन है 4x + 6p = 15। जिसको बच्चे लोगों को समझ में आ गया वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपने से कीजिएगा, आंसर मैच कीजिएगा। तो ये आ गया आपको 2 इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करना आपको आता ही है। सर एक तो x में, एक तो p में है, सर कैसे करेंगे, हाँ दोनों में सॉल्व कीजिएगा जो भी मेथड से है, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी।
तो आप एक वैल्यू x आएगा, एक वैल्यू p आएगा। x तो ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, और y चाहिए। y का वैल्यू क्या है, y हमने बोला था p इज इक्वल टू 1/y, तो p का वैल्यू अगर कुछ भी आता है उसको उल्टा कीजिए, y आ गया, खत्म। ठीक है, पहले इक्वेशन में क्या था, दो लिटरल्स को मैंने रिप्लेस किया, उसके दोनों अलग अलग आया था, p और q। तो यहाँ पे मैंने दोनों को नहीं किया, एक को किया। तो एक को किया तो एक जिसको किसको किया मैंने इसको q को y को किया है, किसके साथ, p के साथ किया है। तो x को तो मैंने एक चेंज नहीं किया, तो x का वैल्यू इसको सॉल्व करने डायरेक्टली आ जाएगा आपको, लेकिन y का वैल्यू डायरेक्टली नहीं आएगा। क्यों, y को हमने यहाँ रिप्लेस कर दिए, तो पहले p आएगा, p को आप y के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक करिएगा। उसके बाद आपको मेथड पता ही है क्या करना, 2 इक्वेशन सिंपल कर दिया मैंने। उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना आपको तो पता ही है, आप सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिएगा, y का वैल्यू आपका 2 आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा इसको। तो ये रहा आपका नेक्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा सम तो। ठीक है, मुझे ही लग रहा देखने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस तरह का सम्स मैंने किया था। और देखिए, सिंपल सम्स करना आसान है। ठीक है, कुछ ऐसा सम्स होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे ना बच्चे का दिमाग यूज़ किया जाता है। ठीक है, ना कि जो बच्चा बाहट कर लेता है सम को, वहाँ पे वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो उस टाइप का सम सब कीजिएगा, ताकि उसमें ना एक क्या होता है कि लास्ट तक आंसर आएगा नहीं आएगा, तो उस पर आपका ज़्यादा मेहनत लगता है। जब मेहनत ज़्यादा लगता है तो उस पर आप ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन। आप बोलिए क्या करेंगे, आप ही बताइए। ठीक है, यहाँ पे सर x भी है नीचे, y भी है, x भी है, y भी है। सर x और y अलग अलग, आप बोले नीचे अगर x y रहेंगे तो x को p ले लेना है और y को q ले लेना है। नहीं सर, आप बोले हैं, मैंने बोला था, लेकिन यहाँ पे देखिए उस जगह में क्या था, x अलग था, y अलग था। मीन्स क्या हो रहा है, जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए 1/x है प्लस 1/y। ऐसा ये बीच में जो साइन है प्लस साइन है या फिर माइनस साइन है। या एक बात याद रखिएगा, सबसे पहला बीच में अगर सोचिए, ये पूरा देखिए, ये पूरा एक है कि अलग है, ये पूरा सर एक है और ये पूरा एक है। तो ये दोनों एक साथ एक है ना, अलग अलग है सर, दोनों अलग है सर, दोनों अलग है। उसको रिप्रेजेंट किया है प्लस साइन से, दोनों अलग है करके। ठीक है, तो अगर इस तरह रहता है, इस तरह रहता तब आप कर सकते हैं 1/x = p, 1/y = q। ऊपर में कोई भी नंबर हो, नीचे कोई भी नंबर हो। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, क्या ये अलग है, ये जो नंबर्स लिखा है आपके पास, ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, 3x + 2y, ये क्या अलग अलग है ना एक साथ है? सर अलग अलग है, सर अलग अलग है ना सर, ये दोनों अलग है। लेकिन क्या है ना, ये दोनों तो अलग है। अगर सर ये दोनों अलग है आपने बताया था, ठीक है। अगर मैं इसी को अगर ऐसा लिखता हूँ, एलसीएम आ गया आपका xy, यहाँ पे y + x। अब बताइए ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है? नहीं सर, ये दोनों अलग नहीं है अभी, ये दोनों अब अलग नहीं है सर। क्यों? आपने एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर नीचे डाल दिया, ठीक है, तो ये दोनों अलग नहीं है अभी। अगर इस तरह रहता है तभी अलग है, लेकिन यहाँ पे सर अलग नहीं है, यहाँ पे तो एक साथ है सर, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो रहा है सर, एलसीएम निकाल के मैंने सॉल्व किया। जब एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने के बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करें, दोनों को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। एलसीएम निकालने के आगे क्या होता है, दोनों अलग नंबर्स है। एलसीएम निकालने के बाद क्या होता है, अगर डिनोमीटर सेम आ गया, डिनोमीटर दोनों के बीच में एक्स है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मतलब ये अभी सिंगल नंबर हो गया। तो यहाँ पे भी वैसे ही देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये डिनोमीटर में है ना, ऊपर एक नंबर है, ये भी डिनोमीटर में एक नंबर है, तो ये दोनों एक सिंगल नंबर। अगर ऐसा एग्जिस्ट करता है, अलग अलग नहीं हो, जैसे एक्स वाई, ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ये पूरा एक नंबर है, एक यूनिट है ना, ये पूरा एक यूनिट है, तो दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं है। ऊपर में क्या है कि इसके अंदर एक्स भी है, वाई भी है, इसके अंदर एक्स वाई है, लेकिन हम लोग अभी तक जब किए हैं सम्स, एक्स अलग होता है, वाई अलग होता है, ठीक है, अलग अलग। यहाँ पे क्या है, एक वाला में एक्स भी है, वाई भी है, इसमें भी एक्स वाई है, तो क्या हुआ सर, हम लोग एक्स को पी ले लेंगे, वाई को क्यू ले लेंगे, तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, नीचे 2p + 3q बन जाएगा, ऐसे है ना सर? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्वेश्चन को देखने का तरीका अलग होता है, करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे सम, ठीक है। तो इस तरह का अगर इक्वेशन एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करेंगे, नीचे देखिए 2x + 3y है,
2x प्लस 3y है, ये दोनों में सेम दिख रहा है आपको नीचे में? हाँ सर दिख रहा है। तो एक काम कीजिए, आप इसको पहले अलग कर लीजिए, इसको इक्वेशन को सिंपल कर लीजिए। कैसे करेंगे? कर लीजिए यहाँ पे जैसा बताया मैंने आपको 1/2, और इसके बदले आप लिख सकते हैं 1/2x प्लस 3y, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/2, ठीक है। ठीक है सर, इसको मिटा देते हैं, रुकिए, जगह का कमी है। देखता मैं सोच रहा कि 2-3 बोर्ड जोड़ दूंगा ना तो उतना बड़ा हो जाएगा आपका बोर्ड ना, टेक्स्ट बुक बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 इंटू 1/2x प्लस 3y हो गया, प्लस 4 इंटू 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ऐसा ना? ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखिए लाल पेन से जो दागी कर रहा हूँ, जो ये पूरा एक साथ है, ये पूरा एक है, ऊपर से उसी के अंदर x भी है y भी है। अगर ऐसा एग्जिस्ट कभी भी दिखता है आपको तो पूरा को एज्यूम कीजिएगा p। क्या करना है? लेट p इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y हो गया। अब q को क्या बोलेंगे? q इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2y। ये समझ में आ गया कि नहीं? मतलब हम ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम सिंपल कर देंगे। जैसे तो उसको भी लिखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 1/2 इंटू पी बन गया, प्लस 12/7 इंटू क्यू बन गया, इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना। अब इसको करिए 7 इंटू पी प्लस 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2 हो गया। सॉल्व कीजिए, क्या होगा? यहाँ पे 7 होगा नीचे, आप बोल रहे हैं पर सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बोले? p/2 हो गया, प्लस 12q/7 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, और ये वाला 7p प्लस 4q इक्वल टू 2 हो गया, है ना। तो सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा? हो जाएगा आपका 14 आ गया एलसीएम, यहाँ पे भी 14 लिखिए, 7p यहाँ पे हो गया 24q, यहाँ पे हो गया 7, है ना। तो आपका ये डिनोमिनेटर्स कट जाएगा, तो 7p प्लस 24q इज इक्वल टू 7 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको ऑलरेडी। तो ये है तरीका करने का, ठीक है। 2 इक्वेशन आपको मिल गया, सिंपल कर दिया मैंने आपको। सर यहाँ पे दोनों को ना आपने रिप्लेस किया, उसलिए पी और क्यू है। हाँ, अगर सिर्फ सर ये नॉर्मल रहता, दूसरा में सिर्फ एक ही उनका नीचे ऐसा रहता है, ये नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, और इसके नीचे वाला रहता तो फिर तो एक ही को रिप्लेस करेंगे। जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने सिखाया था, सेकंड पार्ट में जितना सारा वैल्यूज़ नीचे रहेंगे वो सबको रिप्लेस करेंगे वैल्यू के, ठीक है। तो इसको अगर सोचिए सर, आंसर हमें आ गया, आंसर हमें तो आएगा इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, पी और क्यू में आएगा। क्यों? इक्वेशन 1 में पी और क्यू है, इक्वेशन 2 में भी पी और क्यू है। तो हम जब सॉल्व करेंगे कोई भी मेथड से, मेरे को पी और क्यू का फॉर्म में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है सर? दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे, तो क्या करना है वो भी दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे आपको, सब कुछ। ओके, पी आ गया, सोचिए फॉर एग्जांपल आपको 2 आ गया, क्यू आ गया आपको 3 आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? पी का वैल्यू क्या बोला था? पी इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y बोला है मैंने। तो पी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया, इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3y, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 1। तो ये हो गया, फिर से इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 फिर से, ठीक है। फिर q का वैल्यू भी आपको आएगा, q का वैल्यू सोचिए 3 आ गया, क्या बोला? 1/3x माइनस 2y, तो क्या हो गया यहाँ पर? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो 9x माइनस 6y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है। सॉरी, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा x y, बस, है ना। समझ में आ गया आपको? इस पर क्या है ना, फिर से इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे अगर सिर्फ x होता, सिर्फ y होता तो दूसरा बात है। यहाँ पे x और y दोनों एक साथ है, तो सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन ही फॉर्म होगा। तब इक्वेशन जब यहाँ पे फिर से फॉर्म हो गया हमारा, ये सॉल्व करने के बाद और एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। इक्वेशन को हमें कोई मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसमें x और y है, तो डायरेक्टली हमें x और y का टर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था, ठीक है, ये होगा भी लेंदी प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बार इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हार्ड कुछ नहीं है, आप बस समझिएगा कैसे सम्स हो रहा है, उसके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको सब आंसर्स आपको आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसी प्रोसेस में नेक्स्ट वाला
ओके, पहले वाला का आपको सॉल्व करना है। पहले वाला का आंसर आपका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले वाला का आंसर आपका आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ओके, तो इसी प्रोसेस में आप ये देखिए, सर ये भी तो उसी टाइप का है, हाँ उसी टाइप का, लेकिन यहाँ पर नीचे नंबर्स नहीं है, देखिएगा, ठीक है। जो 3x 2y ऐसा कुछ था ना, इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से अलग कर देंगे और क्या करेंगे सर, मैं करूँगा, करिए आप वीडियो पॉज करके कीजिए। यहाँ पे बस लिख दूंगा क्या करना है आपको, ठीक है। उसके बाद सम तो आप ही को करना है, बस हो गया, है ना, और कुछ करने का नहीं है, उसको रिप्लेस कर दीजिए, बन जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, 5p माइनस 2q इज इक्वल टू -1, 15p प्लस 7q इज इक्वल टू 10। बस कितना सिंपल है, देखिए आपको समझ तो आ ही गया है, ठीक है। इसका भी मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, तो आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। x का वैल्यू 3 आएगा, y का वैल्यू आपका 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये जो सम है, उसके बाद मेथड, आप मेथड 1 सब टाइप 1 टाइप 2 सब कुछ लिखिएगा, सब अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट वाला, देखिएगा आप इसको देखिएगा नेक्स्ट वाला को। इसको क्या करना है सर, इसमें तो u है v है, ठीक है सर। तो इसको न्यूमरेटर में ही है सर, इसको करना कुछ नहीं है सर, हमें तो सिंपली सॉल्व करना है ना। आप जैसे बोले थे कि कोई भी अगर लिटरल जस्ट लाइक p q u ये सब अगर रहता है अगर डिनोमीटर में, तब हमें रिप्लेस करना है। अगर नहीं रहता है, सिंपल अगर न्यूमरेटर में रहता है, नीचे में कोई नंबर नहीं रहता है, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली कर देना, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व्ड है ना। हाँ बच्चे सही तो आप बोल रहे हैं, लेकिन आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या कुछ अनइवन लग रहा है क्या, देखिए कुछ अनइवन लग रहा है क्या। हाँ सर वहाँ पे तो 5 लास्ट में सर सिर्फ नंबर रहना चाहिए था, उसके साथ u v है ना, 2 है, -2 है, उसके साथ भी u v है। तो ये तो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि कुछ है तो बस सॉल्व हो गया, नहीं, हर क्वेश्चन का कुछ तरीका होता है करने का। तो आपको पहले क्वेश्चन ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे u v एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एक्सेस है, जो हमें नहीं चाहिए, वो नहीं रहना है, तो तभी एक इक्वेशन बनेगा। क्यों, एक नॉर्मल इक्वेशन में क्या होता है, फर्स्ट में x होता है, y होता है, या फिर कुछ p होता है, q होता है, और लास्ट में एक नंबर होता है। यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं रहा, क्यों, एक कांस्टेंट रहना है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, उसके साथ कोई x y z a b c d कुछ भी नहीं रहना है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तो देखिए 8 के साथ v है, 3 के साथ u है, और 5 के साथ u भी है। तो ये तो मुश्किल तरीका नहीं है। अगर सोचिए यहाँ पे u रहता है, v रहता है, यहाँ पे अगर सोचिए ये दोनों नहीं रहता, तो अब ठीक है, अब एकदम ठीक है, क्वेश्चन बना है, ठीक है, अब हम डायरेक्टली कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपका u भी है, v भी है, तो सर क्या करना है बोलिए, आप बोलिए क्या करना है, क्योंकि आपको मैंने समझ बताया। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं रहना ना, सोचिए ये दोनों आपको हटाना है यहाँ से ना, ठीक है। इसको क्या करना है, ये दोनों को नहीं रहना है, ठीक है। यहाँ पे भी u v नहीं रहना है, यहाँ पे भी u नहीं रहना, बाकी सब ऐसे नहीं चलेगा। तो u v हम क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, कोई भी इक्वेशन का अगर लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है ना, इक्वल टू यहाँ पे, तो इसका इस तरफ है लेफ्ट साइड, इस तरफ आपका राइट साइड है, ठीक है। तो राइट साइड से u v निकालेंगे, है ना, u v को हटाएंगे। तो अगर राइट साइड में अगर कुछ आप करते हैं, उसको लेफ्ट साइड भी आपको करना ही पड़ेगा। मैंने जब बताया था आपको, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से लेफ्ट को, तो पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोला ना मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है सर, आप मेरे को बोल रहे हैं कि u v हटाएंगे, ठीक है, तो ठीक है, उसे कीजिए। u v को आप क्या करना पड़ेगा, हटाएंगे, ठीक है, हटा दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम हटाना है तो नीचे डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, 3u = 5uv, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं आप, सर मैं इसको uv हटाऊँगा। uv कैसे हटाएगा, काटने से तो नहीं हो जाएगा। तो इसको क्या करूँगा, मैं uv से डिवाइड कर दूँगा, uv कट गया। तो यहाँ पे जब आपने डिवाइड किया, तो इस तरफ भी करना पड़ेगा ना। तो सर ठीक है सर, इधर भी कर देंगे, uv कर दिया मैंने, है ना। अब क्या हो जा रहा है, देखिए सॉल्व करके एक बार देखिए तो क्या बनता है बोला। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए 8v/uv - 3u/uv = 5uv/uv हो गया, लिख सकते हैं सर, v होगा, हाँ v होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने से क्या बन जाएगा आपका, v कट गया तो 8/u बच गया, माइनस u कट गया तो 3/v बच गया, = 5 हो गया। हाँ सर अभी थोड़ा भी ठीक लग रहा है, एक इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे हम लोग ना, क्या करेंगे, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, ठीक है। 6v आपको समझ में आ गया, uv
माइनस 5u बाई यू वी इक्वल टू माइनस 2uv बाई यू वी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 6/u हो जाएगा, माइनस 5/v हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा आपका। यही है ना, यही तो आपको बन जाएगा। हाँ सर यही बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट वाला, ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड वाला। इसके बाद आपको पता है क्या करना पड़ता है, पता है ना आपको? हाँ सर पता है, 1/u है। तो 1/u को अगर बोलेगा, हम अगर बोलते हैं लेट 1/u इज इक्वल टू p, हाँ हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू q, हो जाएगा एकदम। तो आपका इक्वेशन नया क्या बन जाएगा, इसको इसके हिसाब से 8p माइनस 3q इज इक्वल टू 5, इसके हिसाब से 6p माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 2। हाँ सर ये तो बन गया, ये तो बन गया सर। ठीक है, तो अब जब सॉल्व करेंगे p और q में आंसर आएगा, और आप इसको डाल देने से u और v आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या हो रहा है सम? तो मतलब जो टाइप 1, 2, 3 मैंने आपको सिखाया, तो पहले आपको उसके ऊपर ग्रिप करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ना, मैंने यहाँ पे अप्लाई। पहले समझिएगा हमको क्या चाहिए, हमें एक सिंपल इक्वेशन चाहिए जहाँ पे ये नहीं रहना है। तो ये कैसे नहीं रहेगा, इसको हमें हटाना पड़ेगा। हटाना इन द सेंस डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक साइड, तो जैसा इक्वेशन का लेफ्ट साइड होता है राइट साइड होता है ना, तो लेफ्ट साइड अगर राइट साइड हम डिवाइड कर दिया, तो लेफ्ट साइड तो नहीं करना है, छोड़ तो नहीं सकते हैं, हमें लेफ्ट साइड भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड किया, मैंने देखा कि ये इसके हिसाब में फॉर्म हो जा रहा, तो इस टाइप का हिसाब मैंने किया था। क्या किया था, मैंने रिप्लेस कर दिया था। तो फिर से मैंने सेम चीज़ किया, हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। हमारा काम है इक्वेशन को फॉर्म करके आपको देना, उसके बाद आपको प्रोसेस पता है। कोई भी 3 मेथड आप अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको इस टाइप का सम है। देखिए सम्स का डिफरेंस देखिएगा, मैं डिफरेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिफरेंस देखिए क्या है डिफरेंस, कैसे आप समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, कैसे इसे दूसरे वाले से अलग मेथड से करना है, क्यों ऐसे मेथड से करना है। आपको ये समझ में आ गया तो आपका चैप्टर बन गया। ठीक है, ओके, तो ये है आपका लास्ट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर हम लोग वर्ड प्रोसेस में चल जाएंगे, एक के बाद एक सब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को। सर सबसे पहले आप देखिए कि क्या एक्स एंड वाई न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में। सबसे पहले ये चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है सर, एक्स एंड वाई तो न्यूमरेटर में ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और लास्ट में नंबर के साथ कुछ है नहीं है। सर ये तो बहुत सिंपल लग रहा है। सर यहाँ पे देखिए एक्स है, वाई है, एक नंबर है, कुछ नहीं है बगल में भी, एक्स है, वाई एक नंबर है, तो बहुत सिंपल है सर। इसे नॉर्मल में कर देगा नहीं होगा। नॉर्मल में करने से क्या होगा पता है आपका, एक बहुत बड़ा इक्वेशन फॉर्म होगा जो आपका टाइम खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा, खाते ही जाएगा। ठीक है, इतना खाएगा, बहुत खाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आंसर तो आपका आएगा, लेकिन मेथड तरीका होता है। देखिए एक बच्चा समझ के एक मेथड अप्लाई करता है और एक बच्चा बिना समझे करते जाता है, दोनों का आंसर आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, एक बच्चा जो 10 मिनट में कर रहा है, वही बच्चा 1 घंटा में कर रहा है। क्या हुआ, बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी टॉपिक्स या बाकी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं कर सकेगा। तो हमें ऐसा नहीं बनना है ना, हमें मेथड के हिसाब से चलना है। कौन सा मेथड में क्या अप्लाई करूँगा ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। ठीक है, ये मुझे करना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से चीज़ें देखिएगा। सर मैंने पहले ही देख लिया। ओके, आपने पहले ही देख लिया, अच्छा बात है बहुत। ठीक है, ये नंबर सेम है, देखिए यहाँ पे, और ये नंबर सेम है ना, नंबर सेम है। एक एक्स में है तो एक दूसरे इक्वेशन में एक वाई में है, और एक सेकंड इक्वेशन में जो वाई में है वो फर्स्ट इक्वेशन का एक्स में है। ठीक है, अलग अलग है। अगर इस तरह का नंबर आपको मिलता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, ऐड कर दीजिएगा। सिंपल, ध्यान समझिएगा। सेम नंबर सेम होगा, साइन और ऑपोजिट होने से भी चलेगा। ठीक है, और कराऊंगा। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है यहाँ पे, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 348। देखिए यहाँ पे भी हो गया भाई, इसको ऐड कर दीजिएगा। 0 कैरी 1, 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया। इतना ही आएगा ना आपको, इतना ही तो आना चाहिए। कितना आ रहा, 1740, 17 होगा ना, 17 होगा यहाँ पे, 17 होगा। ठीक है, 17 होगा। ठीक है, आ गया आपको समझ में। देखिए नंबर्स भी सेम आ गया, एक्स होगा ना यहाँ पे, हाँ एक्स होगा। उसके बाद कॉमन लीजिए, 348 कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई बच गया, इज इक्वल टू 1740। अभी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये सब तो आपका आता ही है, 1740 बाई 348। तो एक्स प्लस वाई कितना बन जाएगा आपका, कितना सो रहा देखिए एक बार, अभी देखिए, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे 5 जाओगा। ठीक है, ये है गया 5, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिंपल हो गया ना, इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 सर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब
कॉपी कर लीजिएगा, मैं यहीं पे बनाऊंगा ताकि आपको एकदम मिडिल में दिखे। एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। इरेज मतलब आपका कॉपी में आप फिर से इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेम है ना। हमने पहले क्या किया, एज इट इज़ मैंने कर दिया, जैसा इक्वेशन है उसको मैंने एज इट इज़ कर दिया, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, इस सेकंड इक्वेशन में जो भी साइन उसको ऑपोजिट कर दूँ, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस होने तो प्लस कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 था, अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करिए। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस होगा, है ना। कौन कौन सा, 217 माइनस 131 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे, अब माइनस कीजिएगा 86 आएगा, 86x आएगा, और यहाँ पे माइनस 86y भी आएगा, इक्वल टू इसको भी माइनस कीजिएगा, माइनस करने से कितना आएगा, 86 आ जाएगा आपका, 86 आ गया। तो सही, तो सिंपल हो गया। तो 86 कॉमन निकालिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 86। तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा आपका, 86/86। तो x माइनस वाई कितना हो गया, माइनस इक्वल टू 1 हो गया। तो यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। सर हो गया, तो सर ये दोनों इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। सर इतना बड़ा इक्वेशन को आपने इतना छोटा कर दिया। हाँ, तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक तरीक़ा से करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि जैसा जस्ट लाइक जो 10-12 ठो काउस जा रहा है, उसके पीछे वो बाकी लोग भी जा रहे हैं। मतलब एक को सोचो कि उसमें 4-5 जो ना झुंड में जाता है ना गाय लोग, ठीक है, उसके पीछे बाकी लोग भी जाते हैं। अब कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, किसी को पता नहीं, बस जा रहा तो जा रहा है। वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमें एक तरीक़ा से करना है। इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, उसके बाद आपको सॉल्व करना आता ही है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कब होगा, जब नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा। देखिए, और एक तरीके का नंबर, मतलब किस तरह क्वेश्चन हो सकता है, किस तरह नंबर देगा, देखिए, ठीक है। इसका वैल्यूज हम बता देगा, आप कर लीजिएगा। एक्स का वैल्यू 3 होगा, वाई का वैल्यू 2 होगा, ठीक है। और तो देखिए, यहाँ पे भी सेम है ना, नंबर सेम है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो पहले एज इट इज़ जैसा है प्लस कर दीजिएगा, उसके बाद साइन चेंज करके माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर दिया है सब कुछ। हाँ, तो हमने सब कुछ कंप्लीट कर चुका है हमने, ठीक है। किसी टाइप का भी सम्स बाकी नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, अब आप अपना बुक्स ओपन करेंगे और आप आपका सम शुरू करेंगे, ठीक है। हर एक सम आप करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो आपको तो पता ही है, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ